हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने हमारे मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमाइल्स की शुरुआत कर दी थी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमाइल्स क्या है, फिर उनसे रिलेटेड उनके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमाइल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमाइल जैसी बेसिक टर्म्स पढ़ी। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारे को कोई पॉलिनोमाइल दिया है तो उस पॉलिनोमाइल के जीरोज, उस पॉलिनोमाइल के जीरोज और उस पॉलिनोमाइल के कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमारे सेकंड टॉपिक में हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमाइल। हमें पता है जैसे कि लीनियर पॉलिनोमाइल हुआ तो लीनियर पॉलिनोमाइल को ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल रहा तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमाइल रहे तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं। ऐसे आगे हम लोग को बाय क्वाड्रेटिक रहा तो 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल दिया हुआ है तो उस दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के जो जीरोज और उसके उस पॉलिनोमाइल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल नहीं, कोई भी पॉलिनोमाइल, अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमाइल दिया है तो उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स, उस पॉलिनोमाइल के कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़ना है। तो हम लोगों के लिए अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमाइल की, तो लीनियर पॉलिनोमाइल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, सीधा सीधा ही है। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमाइल इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये फॉर्मूला हमको लर्न करना चाहिए। फॉर लीनियर पॉलिनोमाइल, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमाइल इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी शॉर्ट में माइनस b बाय x। अगर ये ax प्लस b a नॉट इक्वल्स टू 0, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, तो उसके लिए क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस b बाय a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखो, ये लीनियर पॉलिनोमाइल के लिए था। जीरो ऑफ द पॉलिनोमाइल, अभी ये मत पूछो जीरो ऑफ द पॉलिनोमाइल क्या होता है। अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर पॉलिनोमाइल, फॉर द गिवन पॉलिनोमाइल such that the polynomial equals to 0, the value of the polynomial for which polynomial equals to 0, that value of the variable is called as zero of the polynomial। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमाइल, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमाइल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे वेरिएबल की वैल्यू को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमाइल। लीनियर पॉलिनोमाइल का जीरो कैसे निकाला जाता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। वही मैं बात करता हूँ अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की बात करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर्स निकलते हैं उसके, दो फैक्टर, यानी कितने जीरोस रहेंगे, 2। कितने जीरोस रहेंगे, 2। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास में जनरल फॉर्म लिया हुआ है। जनरल फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल का जनरल फॉर्म ax² + bx + c, यहाँ a इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। ये आपको नोट डाउन करना है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल, ax² + bx + c, a नॉट इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस, अल्फा और बीटा। कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस, अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ये उसके फैक्टर भी है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसके फैक्टर्स भी बना, ये अल्फा और बीटा इसको फैक्टर्स भी बना सकते अपन इसके फैक्टर्स। यानी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के लिए कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों जीरोस कौन से लिए, अल्फा लिया एक जीरो और दूसरा जीरो ले लिया बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के लिए जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, पहली रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी ये 2 जीरोस है, अल्फा और बीटा। इन दोनों अल्फा और बीटा जीरोस के लिए उन दोनों का सम, दोनों रूट्स का सम, दोनों जीरोस का सम, जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखो।
क्योंकि वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको रूट्स भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों जो जीरोस है, इन दोनों जीरोस का सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c equals ax square plus bx plus c, the sum of the zeros alpha plus beta is minus coefficient of x upon coefficient of x square. In short, formula becomes sum of zeros is equals to minus b by a. What do you mean by minus b by a? Minus coefficient of x upon coefficient of x square. उसके बाद में मैं बात करता हूं दूसरा जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी जो ये जीरोस है इनका जो प्रोडक्ट का आंसर रहेगा अल्फा इनटू बीटा का आंसर, दैट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कौन से इसके लिए, प्रोडक्ट। यानी अगर मैं बोलता हूं मेरे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा इनटू बीटा का आंसर आता है 12, तो c बाय a का भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। यह है रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी c अपॉन a। ये दो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये है, डायरेक्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाता माइनस b बाय a से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बोल बोल के लर्न भी करना है फ्रेंड्स, और फटाफट से अपनी प्रेजेंट ही वहां पूरा नाम लिख करके लगाएंगे, सभी प्रेजेंट ही लगाएंगे, पूरा नाम लिख करके प्रेजेंट ही लगाएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में मैं देखता हूं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। जैसे ये क्वाड्रेटिक में 2 थे, क्यूबिक में 3। लुक एट दिस, मैंने अब ले लिया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये रहा जनरल फॉर्म, ax cube plus bx square plus cx plus d, where a cannot be equals to 0 है। अब ये जो अल्फा बीटा गामा, ये जो 3 जीरोस है किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जहां पे 2 जीरोस रहे तो अल्फा बीटा, 3 जीरोस रहेंगे तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों जीरोस है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप देखो किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अगर मैं सम कर देता हूँ किसका, जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देता हूँ, तीनों जीरोस का क्या कर देता हूँ मैं, सम कर देता हूँ, तो क्या आएगा, जैसे देखो सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, माइनस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये आ गया फॉर्मूला। यानी आइडियली क्या बनेगा, माइनस b अपॉन a। ये फॉर्मूला लर्न रहने होना। जो स्टूडेंट को फॉर्मूलेज लर्न नहीं है, वो कितने भी पेज पलटा के फॉर्मूले देख के प्रैक्टिस करेगा, उसका 1% भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूलेज, हर टाइप के पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। उसके बाद आपको फिर प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में सेकंड सम कैसा है, देखो ये भी सेकंड वाला भी जो रिलेशनशिप है वो सम है, लेकिन ये सम कैसा है देख लो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम।
सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी यहां पर सिंगली एडिशन नहीं हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी अकेले अकेले जीरोस लेकर के एडिशन करना। एंड सेकेंड केस में क्या बोला है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी सम किसका, जीरोस के प्रोडक्ट का, लेकिन कितने जीरोस के प्रोडक्ट का, दो दो जीरोस के प्रोडक्ट का, दो दो जीरोस के प्रोडक्ट। सम यानी एडिशन किसका, प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, दो दो जीरोस के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, दो दो जीरोस के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, दो दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा, ये तीनों इसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा क्या आएगा, ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी आएगा सी अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला हो गया। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज द प्रोडक्ट ऑफ द zeros, the product of the zeros is minus constant term upon coefficient of x cube, alpha into beta into gamma is equals to minus constant term upon coefficient of x cube। ये रहे रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये लीनियर के लिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ये आपको लर्न रहने होना है, ठीक है। जीरोस और किसके बीच में के, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में के रिलेशनशिप, हर एक टाइप के पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप अलग अलग है, ध्यान से, हर एक टाइप के पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप अलग अलग है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, हम लोग देखो, हमारा हेडिंग ही आपको बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर नोन। नोन के जगह आप क्या लिख सकते हो, गिवन भी लिख सकते हो। यानी क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल बनाना सीखना है अगर उस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें दिए हुए हो, ठीक है। तो देखो, पहला टॉपिक हम लोग लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। A quadratic polynomial whose roots are alpha and beta is given as, देखो कैसे होता है, k into x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ये है तुम्हारा पॉलिनोमियल वेयर k इज रियल नंबर, k इज रियल नंबर, k एक रियल नंबर है। देखो, अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा, तो हम उस अल्फा और बीटा की मदद से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये इसको मैं कैसा लिख रहा हूं, देखो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, जीरोस, मैंने आपको बोला है जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये रहा उसका जनरल फॉर्म, ये आपको याद रखना है। जो स्टूडेंट को ये लर्न नहीं है, वो स्टूडेंट चाहकर भी उसके सामने रूट्स पड़े हुए भी रहेंगे, अल्फा और बीटा मालूम भी रहेगा, अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता रहेगा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाने का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म है, ये पता नहीं रहेगा ना उसको, जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड हमारा जो टाइप है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर whose roots are alpha, beta and gamma is given as, देखो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहा हूं, इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गैमा अल्फा गैमा इंटू एक्स प्लस माइनस, ये लिख लेता हूं, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा वेयर के इज रियल नंबर। This is the cubic polynomial. This is the required cubic polynomial whose roots are alpha, beta and gamma. ये रहा जनरल फॉर्म। एक बार बोलेंगे the cubic polynomial whose roots, मैंने फिर से roots लिख दिया गया यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या लिखना चाहिए, zeros। The cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma is given by p of x is equals to k into x cube minus sum of roots into x square plus sum of product of zeros taken two at a time into x minus product of the zeros। क्या बोला मैंने इसे, क्या है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट of zeros। This is your general form। इस प्रकार से अगर आप लोगों को पहले से ही क्या पता हो, जीरोस पता हो, तो उन जीरोस का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्यूब स्क्वायर, यहां देखो मैंने x नहीं लिखा, यहां देखो मैंने x नहीं लिखा, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इनटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दोनों तरीके से आप ऐसा भी याद रख सकते हो, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आसान है। अब हम लोगों को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना पड़ते जाएंगे। हमें कुछ क्वेश्चन में बोला जाते रहेगा ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स निकाल दो। कुछ क्वेश्चन में बोला जाते जाएगा ये रूट्स है, इन रूट्स का यूज करके आप लोग क्या करो, वो पॉलिनोमियल बनाओ। 2 रूट्स दिखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 रूट्स दिखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालना अभी आगे चल के सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप लोगों को बहुत आसानी से आएगी। लेकिन आप ध्यान रखो, जिस प्रकार की सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, उनका ऐसा कहना है कि सिर्फ आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसमें जो दिए हुए क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, इतने से काफ़ी नहीं होने वाला है बोला उन्होंने। हम लोगों ने जो करिकुलम दिया है बोल रहा है सीबीएसई, उस करिकुलम की आपको स्टडी करनी है, और उस करिकुलम पर रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार का प्रश्न आता है तो वो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। और मुझे लगता है हम सभी ज़्यादातर बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ही पेपर लेने वाले हैं सॉल्व करने के लिए।
तो वहां पर आप लोगों की स्किल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड नॉलेज, ये सभी चीजों की टेस्ट होगी। सो आप ऐसा प्रिटेंड करके चलिए कि 80% पेपर जो है वो बुक के बाहर का रहेगा। बुक के बाहर का मतलब यानी क्या, अगर आपको यहाँ पर x² - 2x - 8 टेक्स्ट बुक में दिया है तो हो सकता पेपर में कुछ दूसरा है, 2x² + 8x - 12 आ जाए, ऐसा कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, लेकिन जिसके पास में कॉन्सेप्ट मालूम है, जिस स्टूडेंट को बेसिक्स जिसके अच्छे है, वो आराम से मार्क्स ला लेता है। बस, तो अब आएंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे, जो कि बहुत इजी है और बहुत इजी लेसन है ये। और इसके बाद में हम लोग थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तुम लोगों को भी प्रैक्टिस में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, यानी जितने भी इस क्वेश्चन 1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स दिए होंगे सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स है, और उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स के क्या निकालने के लिए बोला है, जीरोस। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ डाले है, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, हम यहाँ पे भी वो चीज रिपीट करेंगे। और जैसे ही हमारे जीरोस मिल गए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, वो रिलेशनशिप पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की, कौन सी, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच वाली, कौन सी थी वो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि इसको बोलते थे अपन माइनस b बाय। और नेक्स्ट कौन सी थी, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, c बाय a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वो चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां लिखेंगे हम लोग, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, इधर ध्यान दो, हाँ ये लेट p ऑफ x जो पॉलिनोमाइल दिया है हम लोगों को, x² - 2x - 8, ये हो गया हमारा पॉलिनोमाइल। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर, ये फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म वाली टेक्निक, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म क्या है, x² इनटू -8, यानी ये बन गया -8x²। अब हमें क्या करना है, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, मिडल टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -8x² है, यानी हमें मिडल टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ना है। एक मिडल टर्म है ना -2x, उसके दो टुकड़े करके दो टुकड़े यहाँ पे लिखने हैं, उन दो टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन -8x² आना चाहिए और उसका एडिशन आना चाहिए -2x। मल्टीप्लिकेशन -8x² और एडिशन -2x। x² है तो x इंटू x। अब 8 कैसे बनता, 1 8 जार, लेकिन 1 और 8 से 2 बनता क्या, नहीं। फिर बनता 2 4 जार, 2 4 जार 8, 2 और 4 का प्लस माइनस आ सकता क्या, -2x आ सकता। तो हम लोग क्या लेंगे, 2 इंटू 4। जो मिडल टर्म का साइन होता है, जो मिडल टर्म का साइन होता है वो दोनों में से बड़े नंबर हो जाता है, बड़ा नंबर 4 है, ये गया इसको मिडल टर्म का साइन। अब ये माइनस का साइन कौन से इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, 2x प्लस -4x का आंसर क्या आता, तो 2x - 4x यानी आ गया -2x। ये देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे -2x को इस तरीके से लिखो दो टुकड़े करके, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन -8x² है और एडिशन -2x है। ये रहे वो दो टुकड़े, 2x और -4x। ये इस प्रकार से ही हमको रफ में करना है, ये चीजें कहाँ करनी है, रफ में। रफ में करके हम लोगों को ये चेक करना है। अब मैं देखो इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, x², ये पहले लिख लेता हूँ, -4x + 2x। जरूरी नहीं है, आपको जब लगता तब आप लिख सकते हो। इन दोनों जगह से x कॉमन निकलता, अब कॉमन निकालते आपको आना चाहिए, x - 4 बचा, प्लस का साइन है, जो सामने में साइन रहा वो कॉमन लेने का, प्लस है तो प्लस, 2 और 8 में से 2 कॉमन निकलता, यहाँ बचा x और -4। जब प्लस का साइन हम लोग कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आने वाले नंबरों की साइन चेंज नहीं होती। जब माइनस का साइन कॉमन लिए हो तो ब्रैकेट में आने वाले नंबरों की साइन चेंज हो जाती है। अब ये दोनों इसमें ऑब्जर्व करो, दोनों में x - 4 क्या है, कॉमन है, बच रहा क्या x और ये 2।
सो ये हो गए p ऑफ x, दो फैक्टर हो गए ये दोनों फैक्टर। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का मतलब क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का मतलब क्या है? इस पॉलिनोमियल के लिए x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या आ जाए? 0। इसके जीरोस निकालना है हमें, इसके जीरोस निकालना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। इसका मतलब क्या है? यहां पर x की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है हमें, इस पॉलिनोमियल के लिए x की इस पॉलिनोमियल के लिए x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब फैक्टर्स ढूंढ लेने के बाद में इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर जीरोस, अब जीरोस निकालना है ना हमको, तो हमें p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा ना। ये जो p ऑफ x है इसको 0 लेना पड़ेगा। क्यों 0 लेंगे हम लोग? अरे हमें जीरोस ऐसा मान के चल रहा है ये p ऑफ x इक्वल टू 0 है। कब 0 आता? जब हम लोग इसमें ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू कौन सी होती है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। जब हम लोग x की ऐसी वैल्यू लेते जिसके लिए वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता, उस वैल्यू को ढूंढना है ना, मैं वो कौन सी वैल्यू है, तो हमें इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। अब ये पॉलिनोमियल क्या है? x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों 0 होंगे ये बता नहीं सकते हम, लेकिन दोनों में से एक क्या है? 0 पक्का है। या तो ये 0 है या तो ये 0, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0 प्लस 4 और x इक्वल टू 0 माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई 4 या फिर x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो हम लोगों ने निकाल लिया है देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज r, दो रहेंगे ना, r 4 माइनस 2। ये दोनों क्या हो गए? उसके जीरोस हो चुके हैं 4 माइनस 2। अब जीरोस निकालने के बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, कौन सी? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 2, c इक्वल्स टू माइनस 8। ये कैसे आया? एक स्टेप बढ़ा देता मैं, लगे तो एक स्टेप बढ़ा करके बताता हूं तुम लोगों को, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। ये देखो, हम इस पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर करेंगे? जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग दी जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। तो क्या हो गया? a क्या आ गया फिर हमारा यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2, c इज इक्वल्स टू माइनस 8 आ गया। अब क्योंकि क्यों देखो कोएफिशिएंट्स के बीच में का रिलेशनशिप पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी और ए लगेगा हमको। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। अब मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स। देखो क्या आता है सम ऑफ रूट? अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस माइनस 2 क्या हो गया? 4 माइनस 2 इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स क्या आ गया फिर? सम ऑफ रूट्स 2, ये आ गया 2। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। फिर निकालूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आ गया। सम ऑफ रूट्स के बाद में निकालूंगा मैं, देखो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है? दूसरा सम ऑफ रूट्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ये फॉर्मूला, यानी माइनस b बाई ए है। क्या हो जाएगा ये सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 1 यानी प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे रूट्स लिख रहा मैं, फिर से रूट्स लिख रहा हूं। क्या लिखना है मेरे को, जीरोस। आपके बुक में जीरोस दिए हुए, मेरे को याद आ रहा है रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी c अपॉन a बड़े c माइनस 8 अपॉन 1, यानी ये आ गया -8। क्या आ गया, ये -8, ये आ गया -8। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -8। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। एक मिनट, मैं पहले क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 इंटू ये जीरोस है इंटू -2, आंसर क्या आया -8। अब दूसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c अपॉन a। क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर -8 अपॉन 1 यानी -8। ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 3 and 4, 3 and 4 वी गेट, क्या मिल रहा हम लोगों को, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b by a and product of zeros is equals to c by a। आ रहा है ये ध्यान में, इस हिसाब से करना है। पहले दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन करने के बाद में अब इसके जीरोस निकालना है, तो ऑब्वियस है इस पर से जीरोस निकालना है, यानी इसकी वैल्यू क्या इक्वल, किसको इक्वेट करनी है, जीरो को। जब तक अपन पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे, हम जीरोस निकाल पाएंगे क्या, नहीं। इसलिए हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद में पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया जीरो से, और उसके दो जीरोस ढूंढ के निकाले, और जीरोस ढूंढ के निकालने के बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई हुई। तो इस वे में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, here it is our next question. Let P of S 4s square minus 4s plus 1, ठीक है, फैक्टराइजेशन, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, 4s स्क्वायर इंटू 1, क्या आ गया, 4s स्क्वायर आ गया, फैक्टर एस एस, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 4s स्क्वायर आए और जिसका एडिशन -4s आए, 1 4 जार 4 आ गया, 4 s स्क्वायर 4 आ गया, लेकिन एडिशन -4 आता क्या, नहीं। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, मल्टीप्लिकेशन 4 आता। और देखो दोनों 2 पे माइनस माइनस के साइन रहेंगे, -2 इंटू -2 एडिशन, -2 क्या होगा, -4 हो रहा। तो ये हो गया 2 2। मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को, यहाँ दोनों भी सेम है, तो किसी एक को मिडल टर्म का साइन, किसी एक को मिडल टर्म का साइन दे दिया। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यू प्लस, एडिशन चेक कर लो आता कि नहीं, -2s इज इक्वल्स टू -4s, एडिशन किया गया, चेक हो गया। ये रफ पार्ट है, ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1
देखो ये नंबर है तो 2 कॉमन निकलता है, एक s कॉमन निकलता है, यहाँ बच रहा है 2s माइनस 1, माइनस का साइन कॉमन निकल गया, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, वेरिएबल में भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो माइनस का साइन कॉमन निकला, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है, साथ में क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है। ओके चलो, तो यहाँ बच रहा क्या, मैंने पहले ही बताया था, माइनस का साइन कॉमन लिए तो साइन बदल जाएगी, -2 था प्लस 2s हो जाएगा, प्लस 1 था -1 हो जाएगा, दोनों जगह से कॉमन क्या निकल रहा, ये 2s माइनस 1, बच रहा क्या फिर 2s माइनस 1, ये बच रहा, तो ये हो गया p ऑफ s का आंसर। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस p ऑफ s इक्वल्स टू 0, p ऑफ s क्या है, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो दोनों तो 0 नहीं हो सकते, या तो क्या रहेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा, या तो दूसरा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 उधर जाएगा तो +1 अपॉन 2, और s इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1, -1 उधर जाएगा तो +1, और डिवाइड में जाएगा 2, हाफ हाफ। ये आ गई दो वैल्यूज, दोनों भी वैल्यूज किसको इक्वल आई, हाफ को, दोनों भी वैल्यूज किसे इक्वल आई, 1/2 को, ठीक है। तो जीरोस क्या हो गया, देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of s is p of s 4s square minus 4s plus 1 is 1/2, 1/2। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे, p of s is equals to 4s square minus 4s plus 1, कंपेयर कर लेंगे इसको बेसिक फॉर्म से, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म क्या है, as square plus bs plus c a not equals to 0। देखो वेरिएबल ऐसे है तो जनरल फॉर्म भी s में आएगा, वेरिएबल ऐसे तो जनरल फॉर्म में भी ऐसा आएगा, सो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम, चलो बोलो, सम ऑफ रूट्स हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या है सम ऑफ रूट्स का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी -b/a, यानी माइनस b क्या है, -4 अपॉन 4 यानी +4/4 इक्वल्स टू क्या आ गया 1, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। रूट्स लिख रहा मैं फिर से, क्या लिखना है मुझे, जीरोस क्या आ गया, ये भी 1, ठीक है आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 पता ही चल रहा होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट, हाफ इंटू हाफ, 1 into 1 2 2s are 4, इक्वेशन नंबर 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला c by a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c by a, यानी क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1 अपॉन a क्या है 4, क्या आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम 1 and 2 कॉमा इक्वेशन 3 and 4 वी गेट क्या मिल रहा है, सम ऑफ रूट्स
sum of zeros is equals to minus b by a and product of zeros is equals to c by a. So relationship is verified. ऐसे ये इजी क्वेश्चंस है जो आप लोगों को करने। इस क्वेश्चन का भी आप फट से स्क्रीनशॉट लो, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो काफी इजी क्वेश्चंस है। मैं आप पूरी स्टेप्स नहीं करूंगा, आपको सिर्फ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालने हैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। बाद में वेरिफिकेशन आप खुद कर लेना। तो मैं थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए छोड़ रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन मैं बताता हूं, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम लोग बोलेंगे लेट p ऑफ u इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। अब देखो यहाँ पे थर्ड टर्म एब्सेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ से 4 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा, 4, u² और u में से u, यहाँ क्या बच रहा, अकेला u बच जा रहा, और यहाँ से 4 कॉमन आया तो 2 और u बचा ही नहीं, u प्लस 2। सो ये आ गया p ऑफ u फॉर जीरोस। अब जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं, p ऑफ u को किससे इक्वेट करते हैं, 0 से। देयरफॉर 4u into u plus 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 4u इक्वल्स टू 0 है या तो u plus 2 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, u इक्वल्स टू 0/4 और u इक्वल्स टू -2। सो u की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी u की वैल्यू आ गई -2। देयरफॉर 0, -2 आर द zeros of the polynomial p of u 4u² plus 8u। वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स आप लोग घर पे करेंगे। वेरिफिकेशन आपको करना है, वेरिफिकेशन जो है उस प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप स्टूडेंट्स हैव टू डू एट देयर ओन। ये खुद से करना है वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टूडेंट खुद करेंगे। एक में इसमें से और इंटरेस्टिंग मेरे को दिख रहा है t² - 15, फिफ्थ वाला t² - 15 इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, t² - 15 में कुछ भी नहीं करना। लेट p ऑफ t इज इक्वल्स टू t² - 15 कर दिया हम लोगों ने। ओके, तो हम लोग देखो क्या करना है। ये देखो a² - b² का फॉर्मूला बना दो, a² - b²। ये देखो t² - √15 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, t - √15 t प्लस √15। अब 10th स्टैंडर्ड में जाने के बाद में आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता होगा तो 100 आउट ऑफ 100 का सपना तोड़ना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 का सपना तोड़ना पड़ेगा अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो। ये फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। आ रहा घर में। अब यहाँ ये हो गया हमारे दो। ओके, ये हो गया फैक्टर। अब हमको क्या करना है, फॉर जीरोस के लिए p ऑफ t इक्वल्स टू क्या लेंगे, 0, यानी t माइनस √15 इक्वल्स टू इनटू t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना। देयरफॉर क्या हो गया, t इक्वल्स टू माइनस इधर जाएगा तो प्लस और प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ये आ गए इसके जीरोस। वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स को घर पे करना है, वेरिफिकेशन स्टूडेंट को घर पे करना है। आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ t t² - 15। ठीक है, प्रैक्टिस करो। जो पढ़ा के मिल रहा है उसको पहले प्रैक्टिस करना है, जम के इसकी प्रैक्टिस करना है। ये दोनों इसके स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively.
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, पहला नंबर सम है रूट्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा नंबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का आसान तरीका है, कैसे बनाते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है आसान। ये सम ऑफ रूट्स भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दिया है। तो देखो हम लोग कैसा लिखेंगे, देखो हम लोग इसको कैसा लिखने वाले हैं, इधर ध्यान दो। हम लिखेंगे फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x let alpha and beta be the roots। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। therefore अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1। गिवन है क्वेश्चन में, मैंने बोला मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p of x, उसके रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा -1 है। therefore the required quadratic polynomial is क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रहा हूं मैं फिर से, जीरोस into this, हाँ ये हो गया, where k is real number, k क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। therefore p of x इक्वल टू में लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, p of x लिया है, तो p of x की वैल्यू क्या होगी, k x स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ रूट्स कितना है, 1/4x प्लस इंटू -1, यानी क्या बन गया इक्वेशन, k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ना बड़े आसान तरीके से, k 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1/4 -1, आगे सॉल्व कर रहा हूँ, k इंटू 4x स्क्वायर -4 इंटू 1/4। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, स्टूडेंट्स को आना चाहिए ये बेसिक मैथमेटिक्स। k इंटू, देखो हम यहाँ क्या करते हैं, इधर ध्यान देना, ये जो इक्वेशन आया दिख रहा है आप लोगों को, इधर लिख लेता हूँ मैं, k 4x स्क्वायर -1 -4x/4। अगर ये नीचे का 4 हटा देना है तो k की वैल्यू क्या ले लेना है, 4। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग k equals to 4, we get क्या मिल गया, p of x, k की वैल्यू 4x स्क्वायर -4x -1/2, 4 कैंसल, बचा क्या, 4x स्क्वायर -4x -1। therefore 4x square minus 4x minus 1 is the required quadratic polynomial, is the required quadratic polynomial। आ रहा ध्यान में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में मैं यहीं से दूसरे क्वेश्चन की भी शुरुआत कर रहा हूँ, √2 1/3 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला √2 1/3 वाला। देखो सेम वे में करते चले जाएंगे। देखो सेम राइटिंग है, वैसे यहाँ पर बना दिए, फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लेंगे पॉलिनोमियल को, p of x, let alpha and beta be the roots, therefore alpha plus beta क्या आएगा, √2
प्लस 1/3 और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा √2 इंटू 1/3 यानी √2/3 ये आ गया। Therefore the required quadratic polynomial है वो क्या है, उसका रूट क्या है p of x is equal to k into x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप लोग को डिटेल फॉर्मूला लिखने का मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग डिटेल फॉर्मूला लिखोगे पहले ही बता रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दिए तो फ्री के मार्क्स कटवा लो अपने। शॉर्ट में लिखोगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x √2 प्लस 1/3 x प्लस √2/3। अब यहाँ देखो एक ये प्रॉब्लम हो गई है, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। ये देखो x स्क्वायर माइनस ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो 3√2 प्लस 1/3 x प्लस √2/3। अब दोनों जगह आप लोग चेक करो, अपॉन में देखो क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 3। तो इस क्वेश्चन में इस 3 को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू 3 ले लेना पड़ेगी। k की वैल्यू क्या लेना पड़ेगी 3, k की वैल्यू 3 लेंगे तो आसानी से पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग k इक्वल्स टू 3। ये अब इरेज कर रहा हूं मैं क्योंकि आप लोग इसको कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो विद इन अ सेकंड। मैं इसको कर रहा हूं इरेज। चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे। k की वैल्यू हम लोगों ने 3 ले ली है, सो हमारा p ऑफ x क्या बन गया है 3 इंटू x स्क्वायर 3√2/3 x प्लस √2/3 3 से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3√2 प्लस 1/3 x प्लस 3 इंटू √2/3। देखो 3x स्क्वायर 3 कैंसल 3 कैंसल माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2। Therefore 3x square minus 3√2 plus 1 into x plus √2 is the required quadratic polynomial। ये रहा, ठीक है। इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तब तक आप इसका क्या कर लो स्क्रीनशॉट, ये सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट है, देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, सिर्फ √2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1/3 दिया है। देखो 1/3 दिया है अल्फा इंटू बीटा, उस हिसाब से ये एडजस्ट होगा। थोड़ा सा अपडेट करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा अपडेट है। ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। इस वजह से यहाँ पे ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर रहा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो इधर ध्यान देना, √2x इंटू 3 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे ना, बेसिक्स लगाएंगे ना, मैथमेटिक्स के बेसिक्स लगाएंगे ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स के बेसिक्स लगाएंगे ना, मैथमेटिक्स के बेसिक्स अप्लाई होंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया ये प्रॉब्लम, तो ये क्या हो गया k एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3√2x प्लस 1/3।
तो देखो ये क्या होगा, अभी देखो ये 3 जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में k 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 अपॉन 3, ये अपॉन का 3 काटना है तो टेकिंग k इक्वल्स टू 3 वी गेट क्या मिल रहा, p ऑफ x क्या मिल रहा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 अपॉन 3, ये 3 कैंसल, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस 1, सो ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, 3 रूट 2x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने ध्यान रहे, ये देखो अपने से एक गलती हो गई थी, ये प्रॉब्लम में अपन ने अल्फा प्लस बीटा कर लिए थे, इसको अल्फा पकड़ लिए थे, इसको बीटा पकड़ लिए थे, लेकिन ये क्या है सम ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। देखो इसमें में इसको सॉल्व करना है, बाकी के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स इजी है, आप लोग आसानी से सॉल्व करो। और यहाँ पर हमारा समय यानी बिल्कुल जो सेकंड टॉपिक है ये बिल्कुल हमारा आसानी से सॉल्व हो गया है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, फार्मूलाज, रिलेशनशिप, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में की वो याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चंस जमेंगे नहीं। अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो इसके साथ में हम लोग थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पर के 1-2, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तब तक के लिए इसकी पूरी प्रैक्टिस करके रखो, जाते जाते प्रेजेंट ही लगाओ, सभी लोग अपना नाम लिख करके, कुछ क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।